अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि आपने कट मार्कर से उर्दू हरूफ तहज्जी किस तरह लिखनी है। ठीक है, किस डिज़ाइन से आप लिख सकते हैं, किस तरह आप लिखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस की कि आपने कट मार्कर को उर्दू राइटिंग के लिए किस तरह यूज़ करना है। तो आज की लेक्चर में हम उर्दू हरूफ तहज्जी को लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलिफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास अलिफ आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी ये एक है। ठीक हो गया। अब बे को आप किस तरह लिखेंगे, तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, इन 3-4 तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ते को आप किस तरह लिखेंगे, तो ये थे हो गया। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह सा को आप किस तरह लिखेंगे, ये हो गया सा। ठीक है, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जीम को किस तरह लिखेंगे, तो जीम एक सिंपल इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के साथ ये हो गया। ठीक है, जीम। अब हा हो गया, तो ये उनको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के साथ। अगर इन पर हम एक नुक्ता करें तो ये खा बन जाता है। ठीक है, अब दाल को किस तरह लिखेंगे, दाल इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जाल इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब नुक्ते में फ़र्क है, अगर आप इस तरह लिखेंगे या इस तरह करेंगे। ठीक है, अब रा हो गया, रा हो गया ये। ठीक है, इस तरह ये जा हो गया। ठीक है, सीन आप सिंपल भी लिख सकते हैं इस तरह, और आप डिज़ाइन के साथ भी लिख सकते हैं ये इस तरह। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। शीन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस जिस तरह आपको अच्छा लगे। ठीक है, और शीन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के साथ, और इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब स्वाद की तरफ आते हैं। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस डिज़ाइन है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। और ये दुआ हो गया। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, और आप डिज़ाइन के साथ इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तवा की तरफ आते हैं। सिंपल सी है, अज़ो भी सिंपल सी है, बस नुक्ते में फ़र्क है। नुक्ता आप जिस तरह भी करना चाहते तो करें। ठीक है, वाइन को किस तरह लिखना है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। वाइन को किस तरह लिखना है, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फ़ा को किस तरह लिखना है, तो फ़ा इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं डिज़ाइन के साथ। ये और फा जो कहते हैं इनको इस तरह। ठीक है, और ये इस तरह, और इस तरह भी लिख सकते हैं आप। क़ाफ़ को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं। क़ाफ़, ये खाफ हो गया। ठीक है, ये इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाम को इस तरह लिख सकते हैं आप, और इस तरह भी लिख सकते हैं डिज़ाइन के साथ।
मीम इस तरह करना है और इस तरह, ठीक हो गया। नून, नून इस तरह लिख सकते हैं आप, इस तरह लिख सकते हैं आप। वाव सिंपल सी है, हाँ इस तरह, ठीक है। और हमज़ा हो गया और या हो गया, ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हैं आप। और ये हमारे पास बड़ी या, ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की शॉर्ट सी लेक्चर के अपने उर्दू हरूफ तहजी को किस तरह लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।